अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, किसी गाँव के अंदर 16 साला लड़की जिसका नाम आयशा है, उसका बाप जो है उसकी शादी करता है ये सोचकर के मैं अपनी ज़िंदगी से पहले-पहले मुझे मौत आए, मैं इसका फ़र्ज़ अदा कर दूँ और इसने अपनी बच्ची की बड़ी शान-ओ-शौकत के साथ शादी की। शादी करके हक़ महर जो लिखवाया गया 5 लाख रुपए नकदी और 16 मरला जो है प्लॉट और इसके अलावा 10,000 महीने का खर्चा हक़ महर पर लिखवाया गया और वो जिससे शादी की गई थी, इस लड़की की आयशा नाम था जिसका, वो पहले से ही ऑलरेडी मैरिड था। उसकी बीवी पहले से ही थी, इसकी शादी फिर की जाती है इस बच्ची के साथ। अब क्या होता है कि शादी के 3-4 महीने बाद जो है महर वो ज़बरदस्ती आयशा से माफ़ करवा दिया जाता है और फिर इसके बाद 9 माह के बाद ये जो 16 साला लड़की है, वो पहली बीवी और उसका शौहर, वो मिलकर इसको इसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और इसको सरेआम कत्ल कर दिया जाता है और ये मामला जो है फिर मतलब गहमा-गहमी बढ़ जाती है गाँव के अंदर। बल्कि आप इनकी मुज़बानी खुद सुनिए। ये जो किस्सा है, ये खुद सुनिए फिर उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। नाज़िम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाज़िम साहब अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह हौसला दे और इस मुश्किल वक्त से जहाँ से आप गुजर रहे हैं इसमें से गुजरने की साबित कदमी के साथ तौफीक अता फरमाए। नाज़िम साहब क्या बना मुझे जरा बताएं, आयशा की कितनी उम्र है? आयशा की 16 साल उम्र है। नाज़िम साहब इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी बच्ची की? बस हम इधर मेरी तरफ देखें, मैं आपकी बेटी हूँ। गरीब लोग हैं, हम कहते हैं मरने से पहले अपनी बच्चों का फ़र्ज अदा कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो बच्ची का अपना फ़र्ज अदा किया था, मैंने सोचा भाई ज़िंदगी का क्या पता है, अपने जो जो मेरी ज़िंदगी है उसके अंदर अंदर नाज़िम जो साहब अपने आपके बच्चों कितने के। बच्चे हैं? जी मेरे पास 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपकी बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं मेरे पास। जिनमें से आयशा अल्लाह के पास चले गई तो अब 2 जी रह गई? 2 रह गई हैं। अच्छा, और सबसे बड़ा बच्चा है बच्ची है? सबसे बड़ी बच्ची है जी। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 20 साल। वो भी शादीशुदा है? जी वो भी शादीशुदा है। अच्छा, आयशा स्कूल जाती थी, पढ़ी है? जी 7 जमातें पढ़ी हुई है। सुपारा पढ़ी है? जी इस बार अभी कुरान मजीद पढ़ी हुई है, नमाज पढ़ती थी। माशाल्लाह। कुरान आयशा की मजीद जब शादी किया है नाज़िम साहब, तो आयशा एग्री थी शादी के लिए? जी एग्री थी। पहले उससे पूछा सबने तो फिर शादी की है। नाज़िम साहब क्या बनी शादी की? मैंने सुना कुछ शराइत रखी गई थी, क्या मसला क्या था? जी जब वो मेरे पास रिश्ता लेने आए थे ना, मैंने उनको बोला था भी मैं अपनी बच्ची तब दूंगा आपको क्योंकि ये पहले शादीशुदा था। तो उसकी आपका दामाद? जी मेरा दामाद जो है पहले शादीशुदा था। मैंने उनको बोला था मैंने कुछ शर्तें रखनी हैं, वो भी अपनी बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो कहने लगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, रख लें जो मर्ज़ी रख लें। मैंने उनको बोला ठीक। 20 बंदे आए हैं निकाह करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे निकाह नामे पे जो है ना 5 मरले का प्लाट जो वो कहता है अभी मेरे पास है सहीवाल शहर के अंदर। आपने और देखा, तस्दीक की है कि जी नहीं? मेरा बच्चा गया था, की थी जो तस्दीक है? आयशा का भाई है ना वो गया था देखने के लिए। वो प्लॉट आपके दामाद के नाम है? जी वो कहता था आपने मेरे चेक नाम। किया? जी प्लाट हमने देखा मौके पे जाके। ये पता किया कि दामाद के नाम भी है या किसी का प्लॉट दिखा दिया है? नहीं ये नहीं चेक किया किया। ना? नहीं ये नहीं चेक किया। अच्छा चलें, कमजोर हरकत है आपकी, गलत बात है, ये आपको चेक करना ही नहीं आया। या तो आप चेक करते हैं ना प्रॉपर तरह से, जिसने जो कह दिया आपने कहा ठीक है। अच्छा चलें, खैर गलती हो जाती इंसान से। फिर प्लॉट की बात क्लियर हो गई, और क्या लिखवाया था निकाहनामे पे? जो नाराजगी की सूरत में यानी कि ये मेरी बच्ची को तलाक देगा तो 5 लाख रुपए देगा। अच्छा जी। और अगर रुसा के बैठाएगा हमें हमारे पास भेजेगा तो 10,000 रुपये महाना देगा। ठीक है। और जो सामान जहेज मैंने बच्ची को दिया था वो बच्ची की मलकियत कर दी थी। ठीक है। ये शर्तें जो हैं वो मैंने निकाहनामे पे लिखवाई थी। ठीक हो गया। कुछ अरसा तो बच्ची के साथ वो खुश रहे हैं। अच्छा जी। उसकी बेगम भी और वो भी। पहली बीवी निकाह में आई थी? जी आई थी। उस बंदों के साथ आई थी? जी आई थी। ठीक लग रही थी? ठीक लग रही राजी थी? जी उसने अपना इजाजतनामा भी मुझे दिया था जो मैंने यूनियन काउंसिल में दर्ज कराया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा फिर? कुछ अरसा गुजरने के बाद जो मेरा दामाद है ना शाहिद, जो कातिल है, उसने अपने साले को फ़ोन किया भाई खालू को बोलो भाई ये शर्तें मुझे मंजूर नहीं है तो ये ख़त्म कर दो। उसके साले ने मुझे बोला भाई पापा ऐसे ऐसे करके भाई ने फ़ोन किया है मुझे। मैंने उसको बोला बेटा ये हमारे बड़ों के काम है, आप उसको बोलो पापा से बात कर लें।
उसने मुझे तो नहीं कॉल की और आयशा की अम्मी को कॉल कर दी, भी खाला ऐसे ऐसे करके खालू को बोलो ये चीज़ें ख़त्म कर दें। उन्होंने मेरे साथ बात की, मैंने इनको बोला ये आपका काम नहीं है, जो रिश्ता करवाने वाला है ना उसका वो बहनोई और इसकी बहन। कारी किसका था? हाँ जी, कारी साहब किसके थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया? जी हमारे थे। आपके थे? निकाह नाम आपके पास है? जी है। रजिस्टर्ड कराया था? जी कराया था। करवाया था जी। ठीक है, आगे? तो मैं जिसने निकाह करो वो जो रिश्ता लेने आए थे ना मेरे पास, मैं उसके पास गया हूँ। मैंने उसको बोला मैं कैसे इस करके जो ना आपका भाई ये हरकतें कर रहा है और आयशा को भी कह रहा है। आयशा को क्या कहता है? आयशा को कहता था भाई मुझे इस्टाम करके दे दो या माफ़ कर दो। अच्छा। ये जो शर्तें हैं वरना मैं आपको खुश नहीं रखूँगा। आयशा ने मुझे बताया है। तो मैंने उसको बोला बेटा मैं इनको ना समझाता हूँ। मैं उसके पास गया हूँ जिसने ये रिश्ता करवाया था, उसकी बहन और इसका बहनोई शाहिद का। मैंने उससे बात की है। यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? यहाँ से 20 किलोमीटर है। ठीक है, हुसैन शाह में ही है? नहीं जी, साहिवाल में है। साहिवाल में, ठीक है। फिर तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने उनसे बात किया, वो कहता अब नहीं करेगा। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ नहीं फिर बात की और आयशा को टार्चर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या टार्चर किया? यानी कि आयशा को मारता था, उसको पीटता था, उसके साथ गलत रवैया करता था। तो एक दो दफ़ा उसने मुझे भी बताया है। आयशा ने हम वहाँ पे चले गए, आयशा की अम्मी और मैं और आयशा का भाई। अच्छा। हम वहाँ पे जाके हमने उनको समझाया है। हमने कहा है बेटा ऐसे नहीं करो, हमने आपसे कुछ लेना तो नहीं है, ये बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखाया है। हमें तो एक चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें तो आप ऐसे नहीं करो। आपने जिस मकसद के लिए शादी की है ना, अल्लाह पाक आपको आस उम्मीद लगा दे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे कहने लगा सॉरी खालू अब नहीं करूँगा। लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं हटा। ये क्या करता था आपका दामाद? ये मुझे तो बताया इसने भाई, एक है गला मंडी में ना चाचा नज़ीर, उसके साथ इसका शेर है और 1 एकड़ रकबा है इसका, जो इसकी अम्मी के नाम था वो इसको दे के गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए नाजिम साहब के ये शादी कितना अरसा रही? ये शादी तकरीबन 8 माह रही है। जून में शादी हुई थी। सॉरी, जून में 2024। 8 माह की शादी रही। इस 8 माह में सुख का सांस कितने दिन रहा आयशा के लिए? तकरीबन 5 माह। 5 माह ठीक रहा? जी 5 माह। कुटाई नहीं थी, सब ठीक था? बिल्कुल ठीक था। और 5 माह तक ये भी नहीं कहता था कि खत्म करो, स्टाम्प पेपर पे लिखो शराइत को? नहीं, ये कहता था। शुरू हो गया था? जी ये कहता था। मारपीट सिर्फ शौहर करता था या और भी कोई करता था? उसकी वाइफ भी करती थी, पहली बीवी। जी सौतन। जी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि घर पे सास ससुर थे, वो मना नहीं करते थे? नहीं थे। बहू को नहीं मारो? नहीं थे, उसके वालिदैन फौत हुए हुए हैं। घर पे कोई नहीं था? और घर पे और आपका कोई दामाद, सौतन और आयशा? आयशा। आपका 3 कितना लोग बड़ा होते दिल थे। है, आपने जरा सी बच्ची उठा के सौतन को दे दी है उसी घर में, और मारपीट भी हो रही है। मोबाइल था बच्ची के पास? जी नहीं था। कैसे राब्ता होता था? उसके नंबर से होता था, शाहिद के जो तो शाहिद के नंबर से वो कैसे आपको बताती थी कि मार पड़ रही है मुझे? वो मुझे बताती नहीं थी। जब कभी आती थी ना इधर हाँ, मिलने के लिए, वो अम्मी को बात करके जाती थी। कितने से बाद मिलने आती थी? जब ये मुज़बानी आपने सुनी कि किस तरह से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया गया, 16 साला लड़की जिसका नाम आयशा था, और कितनी बेरहमती के साथ, तरस भी ना आया कि उसकी उम्र इतनी छोटी है कि अभी तो उसने दुनिया जीनी थी, अभी तो उसने जो है कई रंग देखने थे, कि उसको आपने सफ़ेद रंग में ही वो डालकर उसको एक सफ़ेद कफ़न में ही जो है वो इस तरह सारी ज़िंदगी के लिए अगले जहान भेज दिया। ये तशद्दुद जो है उनके अपने हस्बैंड की तरफ से किया गया था, उनकी बीवी जो पहली है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन वो उनके माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़री होगी? क्या कसूर था उनके माँ-बाप का कि वो अगर हक महर भी लिखवाते हैं तो ये एक बच्ची की, ये यूँ समझ लें कि ये उसकी एक सेफ्टी होती है। लेकिन आप उससे माफ़ करवा कर भी आपने उसको कत्ल कर दिया, उसने हक महर माफ़ भी कर दिया। ऐसे बहुत से केसेज़ हो रहे हैं और सोसाइटी में ये इतनी कॉमन चीज़ हो चुकी है कि अभी रिसेंटली एक वाक़या जो है वो पेश आया है। मैं उस पे भी वीडियो भी बनाऊँगा, जिसमें एक 16 साला लड़की है, उसने 70 साला जो है वो आदमी तो नहीं कह सकते, एक बाबा जी हैं, उनके साथ शादी कर ली। माँ-बाप के जो है वो कहने में ना आते हुए या उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी शादी कर ली। कुछ यहाँ पर लड़के हज़रात ऐसे हैं कि बाहर की लड़कियों से बेशक वो 50 साल क्यों ना हों, उनसे उनसे 18 साला लड़का शादी कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो अगर 23 साला लड़की है तो वो उससे शादी नहीं करेगा, अगर खूबसूरत भी है। तो बाहर के लालच में आकर हम लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। हम शक्ल-सूरत नहीं देखते, सिर्फ़ हमें पैसा नज़र आ रहा होता है। तो ये केसेस बहुत से, तो ये बहुत केसेस आम होते जा रहे हैं
और इतने बढ़ते जा रहे हैं, गाँव में स्पेशली जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी रेशो बढ़ रही है, बहुत मतलब कॉमन हो गए हैं। और आप जो हैं जिन पे अगर बात की जाए, कुछ वहाँ के जो पंचायती लोग हैं अगर वो इसको हाइलाइट करें तो पता चल जाता है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसे केसेज़ का पता नहीं चलता कि दिन में न जाने कितने ऐसे केसेज़ जो हैं वो हो रहे हैं कि हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, कितने लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा रहा है और कितने लोगों को जो है वो अंधेरे में रखा जा रहा है और कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो डिवोर्स लेकर घरों में बैठी हुई हैं।